आओ बच्चों चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 की तरफ। ये एग्जाम्पल नंबर 17 है, एक्सपेंशन चैप्टर का है, एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट का एग्जाम्पल है। देखिए 17 नंबर क्या एग्जाम्पल कहता है, चलिए देखते हैं। आईसीसी मैथ्स का है, क्लास 9th है, एम एल अग्रवाल का बुक होता है। देखिए 17 कहता है इफ़ द नंबर p इज 7 मोर देन द नंबर q। p जो है q से 7 ज़्यादा, देखिए p जो है q से 7 ज़्यादा, q + 7, p बराबर q + 7 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर, और उसके स्क्वायर का सम देखिए p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर ऑफ p एंड q का स्क्वायर इज 85, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 85, ये आपको दिया हुआ। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ p एंड q, तो p और q का प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है ना, यानी कि p इंटू क्यू इक्वल टू वाट, आप लिख सकते हैं यहाँ पे पी क्यू इक्वल टू वाट, ये आपको निकालना है। चलिए तो हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गिवन में जो दिया है लिख देते हैं, p बराबर q + 7, क्योंकि p बोल रखा है q से 7 ज़्यादा है, और कह रहा है उसका देखिए सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ p एंड q, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर 85, मतलब उसके स्क्वायर का सम 85 दिया है और निकालना है प्रोडक्ट आप। चलिए तो देखिए p माइनस क्यू हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। ये देखिए p बराबर q + 7 था, तो q को हमने इधर लाया तो p माइनस क्यू बराबर 7 हो जाएगा। देखिए इसको स्क्वायर कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसको आप स्क्वायर करिए। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, p माइनस क्यू का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर। ये देखिए तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2p, ये फॉर्मूला बैठ गया, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 49, क्योंकि ये 7 का आपको स्क्वायर दिया है, पावर 2 दिया है, 49 हो गया। देखिए p स्क्वायर q स्क्वायर क्या दिया है 85, तो आप यहाँ 85 लिखिए, माइनस 2pq इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका 49, माइनस 2pq एज इट इज रखिए। देखिए माइनस 2pq, ये देखिए 49 इधर था कि 7 का स्क्वायर चले आ रहा है, 7 का स्क्वायर 49, 14, 14। देखिए 85 को आप क्या करेंगे, इधर ले जा करके माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 2pq इक्वल टू, ये देखिए 49 में से 85 घटाएंगे तो 9 6 15 और 4 4 8, तो 3 आपका ये आ जाएगा 36, लेकिन ये माइनस में होगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, पी क्यू बराबर पी क्यू इक्वल टू माइनस 36 और अपन में माइनस 2, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे 18 में, 18 टू 30, माइनस माइनस भी आपको क्रॉस कर गया, तो पी क्यू क्या रिजल्ट रहा 8। देखिए बहुत आसानी से ये भी क्वेश्चन आपका हो गया, कुछ विशेष ऐसा नहीं था कि आपको ज़्यादा पेचीदा लगे या घुमावदार लगे। चलिए देखिए आगे हम लोग चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी बहुत आसान है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। इफ़ द सम ऑफ 2 नंबर इज 7, 2 नंबर का सम दिया हुआ, कोई 2 नंबर हमने माना है, लेट द 2 नंबर बी a एंड b, तो a प्लस बी 7, क्योंकि 2 नंबर का सम बोला, इफ़ द सम ऑफ द 2 नंबर इज 7, ये देखिए a प्लस बी 7 हमें ले लिया, एंड द सम ऑफ देयर क्यूब्स, और उसी नंबर के क्यूब्स का सम, ये देखिए a क्यू प्लस बी क्यू इज 133, तो 133 ये भी हमने ले लिया। फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, अब आपको सम बताना है उसके स्क्वायर, फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उसके स्क्वायर्स का सम बताना है, यानी आपको बताना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वाट, ये आपको निकालना है, उसके स्क्वायर का सम्स क्या होगा। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना, इसको आंसर करते हैं। ये गिवन पार्ट तो आपको समझ में आ गया, हमने जो लिख दिया, देखिए लिख दिया है, लेट द 2 नंबर बी a एंड b, तो a प्लस बी 7, क्योंकि उसका सम बोला, देखिए सम ऑफ द 2 नंबर इज 7 दिया है। a क्यू b क्यू क्या था, द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 130, उसके क्यूब्स का सम था 133, और आपको फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, स्क्वायर का सम आपको निकालना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वाट, आपको ये निकालना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखिए a प्लस बी दिया है और a क्यू प्लस बी क्यू दिया है, तो क्यू वाले फॉर्मूला को ही हम लोग इनपुट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए क्यू वाला फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस बी का होल क्यू बराबर 7 का होल क्यू, ये रिजल्ट आएगा। इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, a क्यू बी क्यू 3ab और a प्लस बी इक्वल टू 7 को जब 3 बार करेंगे तो आएगा 343, 7 से 49 और 49 को 7 से करेंगे 343 आएगा।
तो देखिए ये रिजल्ट आएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका वैल्यू देखिए यहाँ दिया 133, इसका वैल्यू आप लोग पुट कर दीजिए 133, देखिए ए क्यू बी क्यू का वैल्यू यहाँ दे रखा है, प्लस 3 ए बी आप एज इट इज रखिए क्योंकि इसमें दे नहीं रखा है, और ए प्लस बी, देखिए ए प्लस बी दिया है 7, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसकल टू 343। अब देखिए 7 कितना हो जाएगा 21 ए बी, 21 ए बी ये रहा, और इधर आपके पास क्या बचेगा, ये वाला संख्या रहा 343 और ये वाला -133, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 33043131 210 आया आपको, ये 210 आया। तो ये क्या था 21 ए बी था, ठीक है ना, ये 21 ए बी रहा। अब देखिए ए बी अगर निकालना चाहते हैं तो 210/21, तो 21 दहिया, ये आपका क्या है 10 आए, यानी कि ए बी, ठीक है ना, ये देखिए ए बी क्या आया आपको 10 आया। इस तरीके से ए बी हमारे पास 10 निकल गया। अब चलिए हम लोग जानते हैं थोड़ा सा स्क्वायर के फॉर्मेट में, हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहना चाह रहा है स्क्वायर का फॉर्मेट। देखिए वी नो दैट क्या जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। ये देखिए ए प्लस बी क्या दिया हो, ए प्लस बी 7 दिया है, तो आप कीजिए 7 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी को आपको देखो निकालना था, ठीक है ना, प्लस 2, और ए बी हमारे पास दिया है 10, ए बी वाला जो पार्ट है यहाँ देखिए क्या दिया है 10, ए बी 10, यहाँ लिख दिया हमने 10, ठीक है। अब देखिए 7 7 49 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 10 दूनी ये 20 को इधर लाइए, 49 माइनस 20 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपका निकल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए 49 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 29। इस हिसाब से हमारा आंसर ये आ गया। डिफरेंस पूछ रहा था तो डिफरेंस हमारा पास ये निकल गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने बहुत सावधानी से कर लिया। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं।